का, छायाकार बंधुओं का, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो विषय है, जिस प्रकार से देश और प्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रदेश और देश में ये साबित हो गया है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची। जंगल राज इस हरियाणा और देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। हिंदू धर्म में नारी को नारायणी की संज्ञा दी गई है। वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में नारी को पूजनीय बताया गया है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, अग्रणी भूमिका में रहने वाली महिलाएं जिस प्रकार से प्रताड़ना को झेल रही हैं, आज पूरे विश्व को संदेश जा रहा है कि ये हरियाणा की धरती, ये भारत देश की धरती जो नारी को नारायणी मानती थी, उस पर किस प्रकार से ये अत्याचार हो रहे हैं। पिछले दिनों जब हरियाणा में हमारी एक महिला कोच बहन शिक्षा ने वर्तमान खेल मंत्री पर आरोप लगाए, उन पर एक जांच कमेटी बनी, एफआईआर लॉन्च हुई, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उस खेल मंत्री पर कोई एक्शन लिया गया, बल्कि बड़ी बेशर्मी से प्रदेश के मुखिया ने खेल मंत्री का बचाव करते हुए उनको सर्टिफाई किया। आज देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी, देश को सम्मान दिलाने वाली हमारी महिला कुश्ती की खिलाड़ी 3 दिन तक जंतर मंतर की धरती पर बैठे रहे, केवल इसलिए कि महिला केवल चूल्हे चौके तक सीमित ना रहे, बाहर निकलकर अपने देश का गौरव बढ़ाए। जो सम्मान की लड़ाई थी वो उन्होंने 3 दिन तक वहां बैठकर लड़ी। कल जब देश के खेल मंत्री वहां पहुंचे, जिन्होंने जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया, उन खिलाड़ियों से 4 हफ्तों का समय और मांगा गया। ऐसे ही जांच बिठाई गई थी हरियाणा के मामले में, जब शिक्षा बहन की एफआईआर लॉन्च की गई, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा संशय और डर यही है कि जिस तरह बहन शिक्षा को उसमें कोई न्याय नहीं मिला, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ठंडे बस्ते में डालकर उनकी सुरक्षा को भी वापस ले लिया हरियाणा सरकार में। उसी तर्ज पर आज जो खेल मंत्री वहां गए जंतर मंतर पर, रात को प्रेस की, हमारी चिंता यही है उसमें भी कोई न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस जांच को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जांच करें, उसमें कैसे न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जांच करने वाले लोग और जो आरोपी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। आज प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस प्रकार लगातार महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज हमारे बीच आम आदमी पार्टी की प्रदेश की महिला सलाहकार डॉक्टर रजनीश जैन है। महिला के विषय पर हमेशा अपनी बात उठाती हैं, मुद्दों को उठाती हैं। मैं उनसे कहूँगा आगे की ब्रीफिंग हो रखी कि अभी हमारे जो प्रदेश प्रवक्ता हैं लवलीन जी ने आपको मुद्दे के बारे में बताया। मुद्दा महिलाओं के लिए अपराध का है, तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारे देश के लिए ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक भी है कि एक तरफ हरियाणा में
जो महिला कोच के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, खेल मंत्री के खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा खेल मंत्री को सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा की बेटियां खेलों में आगे आएंगी और हमारे देश का गौरव मान बढ़ाएंगी? और अभी वो मामला तो ठंडा हुआ भी नहीं था, उस मामले का तो कहीं कोई न्याय मिला ही नहीं था। अब ये दूसरा मामला विनिशा फोगाट, हमारे देश की जो ओलंपिक पदक विजेता है, उसने बीजेपी सांसद और जो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह जी, उस पर इतने संगीन आरोप लगाए हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। तो मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से यही जानना चाहूँगी, ये महिलाओं के लिए अपराध कब रुकेंगे? हरियाणा तो पहले से ही महिलाओं के लिए अपराध में सबसे आगे रहा है और अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये अपराध 13% के लगभग बढ़ चुके हैं और पूरे देश में ही यही स्थिति चल रही है। बीजेपी वाले कहाँ तो भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं। इनके वोट बैंक में यही होता है कि श्री राम, हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगी जाती है। और दूसरी तरफ मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी, क्या बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद भगवान राम के चरित्र से कुछ नहीं सीखते? क्या महिलाओं के लिए उनके मन में किसी तरह का कोई सम्मान नहीं है? और ये बेटियां जो हमारे देश का मान है, गौरव है, हमारे लिए कोई ओलंपिक में पदक लेके आई है, कोई एशियन गेम्स में लेके आई है और कोई बेटी हमारे लिए कॉमनवेल्थ में पदक लेके आई है, जब वही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं आम घरों की बेटी और महिलाओं की सुरक्षा की कहाँ से उम्मीद रख सकती हूँ? अभी अभी एक ताज़ा मामला दिल्ली में और देखा गया। दिल्ली में बीजेपी की पुलिस है और लेकिन गुंडागर्दी इतने हद तक बढ़ चुकी है। स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी सरेआम बदसलूकी हुई। ये तो भगवान की कृपा है कि कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं होने पाई, लेकिन आप ये देखिए, जब महिला आयोग की अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है, खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो जो हरियाणा की माएँ हैं, जो बचपन से अपनी बेटियों को बड़े नाज से पालती हैं, वो कैसे खेलों में अपनी बेटियों को आगे भेजेंगी? ये इस तरह की घटनाएं विदेशों में भी हमारे देश का अपमान करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। और मैं तो आपको एक बात और कहना चाहूँगी, महिलाओं का जो अपमान करता है, महिलाओं का अपमान करने वालों का सर्वनाश निश्चित है। तो ये सर्वनाश करने की शुरुआत इन लोगों ने, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, इन्होंने कर ही दी है। तो जनता बहुत जल्दी इस बीजेपी सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकने वाली है। युगों से भी आप देखते आ रहे हैं, चाहे वो द्वापर युग था, जहाँ पे देवकी का अपमान हुआ तो कंस का सर्वनाश हुआ, कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया तो उनका समूल नाश हुआ। तो महिलाओं को अपमान करने वालों को तो युगों से भी बख्शा नहीं जाता। तो अब जनता के सब समझ में आ रहा है और जनता जो ये गूंगी बहरी सरकार है, जो किसी भी पक्ष में सुनवाई नहीं करती है और महिलाओं के लिए जो दिन प्रतिदिन यौन उत्पीड़न के और बलात्कार के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगी, क्या बीजेपी में गुंडे और बलात्कारी नेता ही भर्ती किए जा रहे हैं? तो अगर आपके नेता ही इस तरह के काम करेंगे, तो आप आम जनता को, जो आम पुरुष हैं, उनसे किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं? तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगी कि हमारे देश में और हरियाणा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और जो दोषी, जो इस तरह के नेता हैं, जो इस तरह के मंत्री हैं, जिनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया, उनको बर्खास्त किया जाए और डब्ल्यूएफआई की जो अध्यक्ष हैं, उनको तो अपने पद से बर्खास्त के साथ साथ ही इसको निष्कासित करके दोबारा से पुनर्गठित किया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज जो कोई भी बेटी, कोई भी महिला बहुत जल्दी सब इस तरह से सड़कों पे नहीं आती। सबको अपनी इज्जत और अपना मान सम्मान बहुत प्यारा होता है। ये जो खिलाड़ी हैं, ये दबाव में रहते हैं, ये कहीं ना कहीं इनको, अगर ये आवाज़ उठाते हैं, इनको पीछे धकेल दिया जाता है। सिर्फ इसी डर से महिला खिलाड़ी आगे नहीं आते। लेकिन अगर हमारी बेटी ने, विनिशा फोगाट ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो इसमें सच्चाई है। किसी को कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती कराने का और अपने मतलब काम धंधा छोड़ के इसी तरह से धरने पे बैठने का।
2014 में जब केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया, मैं इन तीनों बातों पे आपसे बात करना चाहूंगी। कहाँ से बेटियां इन सांसदों से सुरक्षित नहीं हैं, तो आप बेटी बचाओ का कैसे नारा, ये कोरी जुमलेबाजी है, सिर्फ खोखली बातें हैं। और दूसरी तरफ अगर बेटी पढ़ाओ की भी बात आती है, आप मुझे सिर्फ हरियाणा में ही बताइए कितने ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ बेटियों के लिए बने हैं। धीरे धीरे सरकार स्कूलों को बंद करती जा रही है और गरीब माँ बाप मजबूर हो रहे हैं अपने बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। और खेलो इंडिया का नारा, खेलो इंडिया कहाँ से होगा जब इस तरह की घटनाएं होंगी, तो कैसे कोई माँ बाप अपनी बेटियों को खेलों में भेजेगा। आम आदमी पार्टी इस तरह की शर्मनाक घटनाओं के बिल्कुल खिलाफ है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और आम आदमी पार्टी हर तरह से अपने खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ बिल्कुल साथ है। हम कहीं भी जहाँ भी आंदोलन की ज़रूरत होगी न्याय के लिए, हम आंदोलन करेंगे और आम आदमी पार्टी का पूरा महिला संगठन कंधे से कंधा मिलाकर खिलाड़ियों के लिए न्याय की आवाज़ उठाएगा। सभी का ध्यान आरोप लग रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना हो, मध्य प्रदेश की घटना हो या हरियाणा की घटना हो, या अब देश के विश्व के पटल पर महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए, सभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदों पर, गरिमामयी पद पर बैठे लोग हैं। इससे अब जनता को लग रहा है कि जो इनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की मानसिकता भी इसी का परिचायक बन रही है। उनके 95 वर्ष की आरएसएस की आयु में उन्होंने एक भी मुख्य पद किसी महिला को नहीं दिया, चाहे वो सह सरकार्यवाह का हो चाहे कार्यवाह का हो। इससे क्लियर है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, आरएसएस की मानसिकता अब लोगों को लगने लगा महिला सम्मान की नहीं है। अब देश खतरे में निश्चित तौर पर है, क्योंकि जिस देश में महिलाओं के सम्मान ना करने वाली सरकार आ जाती है, मानसिकता आ जाती है, उससे देश खतरे में। लवलीन जी, उत्पीड़न करने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के नेता और जांच करने वाली कमेटियां जो हैं वो भी बीजेपी के, तो कैसे क्या आप मानते हैं? क्या मैंने अभी आपको कहा ही कि हमें नहीं लगता इस जांच कमेटियों से, इस जांच से कुछ निकलने वाला है। अभी ताज़ा उदाहरण हरियाणा में है, जांच बना दी, बल्कि अब जैसे हरियाणा की सरकार प्रताड़ित कर रही है शिक्षा डागर को, कल देख रहा था मैं उनका वीडियो, जो उनके लैंडलॉर्ड हैं ज़बरदस्ती उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का दबाव है उन पर कि उनको घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, दूध वाले को आने नहीं दिया जा रहा, राशन वाले को आने नहीं दिया जा रहा, उनसे दुर्गा शक्ति की जो सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली गई। तो निश्चित तौर पर ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ें। देश की मुख्य भूमिका में महिलाओं की भूमिका भी हो, ये मानसिकता है, और उस मानसिकता के पीछे इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन और ये खुद